क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 रिलेशन आर्टिसन। तो हम पहले थोड़ा सा रिलेशन के बारे में जाने कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन क्या होता है, डेफिनेशन दे। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट्स। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट्स, then it is a subset of Gaussian product of set। दैट इज रिलेशन क्या है, रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का। क्या है, ए क्रॉस बी का। जैसे एग्जाम्पल, मान लो कि ए 1 2 है और बी, मान लो कि ए 1 2 है और बी क्या लो, बी ले लो क्या लो, अच्छा ले लो बी 2 4 ले लो बी। ठीक, जहाँ पे तुम एक रिलेशन डिफाइन करो, रिलेशन ऐसा कुछ डिफाइन करो कि ए कॉमा बी सच दैट बी ए इक्वल टू 2a, कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ऐसा तुम एक रिलेशन डिफाइन किया। ठीक, तो इस रिलेशन क्या है, रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है। कहाँ से डिफाइंड है, रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है, ए टू बी, रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है। तो रिलेशन में क्या आएगा, हमको इसमें क्या लिखना है, ऑर्डर पेयर के लिखने है। बी इक्वल टू 2a है, ए कहाँ से लेना है, ए हमको यहाँ से लेना है। देखो जब ए हम 1 लेंगे तो बी हमको 2 मिलेगा, बी 2 है ना बी में, तो है, तो ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा 1 2। अब इसी तरह से तुम ए को 2 लो तो बी क्या आएगा 4 बी में है ना, तो ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा। तो देखो ये एक रिलेशन हो गया। क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अच्छा, रिलेशन कब कहलाएगा, जब ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी क्या आएगा, 1 2 1 4 2 2 2 4। ये क्या है, ये ए क्रॉस बी आया। देखो यहाँ पे मतलब आर के सभी एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में है ना, 1 2 है इसमें और 2 4 भी है। तो यहाँ पे आर जो है वो सब सेट है ए क्रॉस बी का, है ना, आर सब सेट है ए क्रॉस बी का। तो हम बोलेंगे देयरफॉर द आर इज ए रिलेशन। तो आर क्या हो जाएगा, आर एक रिलेशन हो जाएगा। ठीक,
अच्छा, इसी को हमको अगर एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो, क्या करना हो, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो, तो कुछ नहीं करना है, ये बनाना है ऐसे, इसको देना है ए, इसको नाम देना है बी। ठीक, यहाँ रखो 1 2 और ये हो गया 2 4। देखो 1 पे 1 का इमेज क्या है 2 और 2 का इमेज क्या है 4। देखो हो गया एरो डायग्राम। अब अगर कोई पूछे नोट करके कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये क्या होता है 2m होता है। क्या होता है 2m, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A और n है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डोमेन। डोमेन क्या होता है? The set of all first element of the ordered pair is called domain. देखो इससे आपको क्या पता चला, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, देखो ये फर्स्ट एलिमेंट है ना ऑर्डर पेयर, तो यही क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। फर्स्ट जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। तो इसका अगर हमको डोमेन लिखना तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा 1 2। ठीक, इसी तरह से अगर कोई बोले कि रेंज क्या होता है, तो इसका जो डेफिनेशन होता है ये होता है कि द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट of the ordered pair is called range। जो सेकेंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का वो क्या होता है रेंज हो जाता है। तो देख इस सेट का सेकेंड एलिमेंट क्या है 2 और 4, तो रेंज क्या हो जाएगा तो रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं डोमेन और रेंज समझने के लिए। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ले लो कि ए क्या है A 1
2 है और बी मान लो कि 3 4 5 है मान लो, और रिलेशन ऐसा गिवन है 1 4 2 5 और 2 4 ऐसा गिवन है, सॉरी 1 3 कर लो, हाँ ऐसा कर लो 1 3, ऐसा कुछ रिलेशन गिवन है। तो अगर बोले कि डोमेन निकालो तो डोमेन क्या हो जाएगा, देखो 1 2 हो जाएगा। अगर 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखना होता है, रिपीट नहीं करना होता। अगर इस R का रेंज बोला जाए तो सेकेंड वाला 4 5 3, तो देखो ये आ गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं एरो डायग्राम से, बाय हेल्प ऑफ एरो डायग्राम। जैसा मान लो कि ये कोई सेट A है, ये सेट A है और ये सेट B है। जैसे इसमें है 1 2, इसमें है 3 4 5, रिलेशन A to B डिफाइंड है, ठीक R। तो 1 4 2 5 और 1 3 ऐसा है। तो ये वाला जो सेट A है ये क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमेन। ये वाला जो सेट है ये क्या कहलाता है, कोर डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोर डोमेन। और रेंज क्या होता है, रेंज अगर हम यहाँ से देखें तो ये 1 का इमेज क्या है 3, 1 का एक और इमेज क्या है 4, 2 का इमेज 5, और अगर हम इधर से देखें तो 3 का प्री इमेज 1 है, 4 का प्री इमेज 1 है, 5 का प्री इमेज 2 है। तो रेंज में वो एलिमेंट आता है जिसका इमेज एग्जिस्ट कर रहा। जैसे अगर ये 1 4 नहीं होता तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। अगर इसको हम हटा दे तो इसका रेंज क्या हो जाता है, 3 5 रेंज हो जाता। अगर ये 1 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो 3 5 रेंज हो जाता। या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं जिसका प्री इमेज हो, जिसका प्री इमेज A में हो, वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो देखो 3 4 आ जाएगा, ठीक, ये हो गया रेंज। अब छोटा सा टॉपिक एक और है, इनवर्स रिलेशन। क्या है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन तो लेट कर लो, लेट A and B be two non-empty set, be two non-empty set let R be a relation defined from A to B, then the inverse of a relation, of R is
is a relation from B to A defined as इन्वर्स रिलेशन को हम ऐसा डिनोट करते हैं आर रेस्ट पर मतलब आर का इन्वर्स। कैसे डिनोट करते हैं? आर का इन्वर्स। तो इसमें वो एलिमेंट्स ऐसे आता है जैसे बी ए सच दैट कि ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में है तो आर इनवर्स क्या होगा? बी ए हो जाएगा। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ए बी आर में है, अगर ए बी आर में है देन बी ए कहाँ होगा? बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो बी ए आर इनवर्स में होगा। और इफ एंड ओनली इफ, ऐसा भी। तो इससे क्या होगा? देखो डोमेन हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यही मान लो ले लिए कि A 1 2 है एंड B जो है वो 3 4 5 है, ऐसा ले लिए। ठीक। अब देखो रिलेशन जो है हमारा 1 4 2 5 1 3 ये रिलेशन है। ठीक। आर इनवर्स क्या हो जाएगा? ऐसा लिखना, आर इनवर्स हो जाएगा। देखो ए बी आर में है तो बी ए आर इनवर्स में होगा। देखो इसको ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो। ए बी आर में है तो बी ए मतलब 4 1, इसको ए पढ़ो बी पढ़ो मतलब 5 2, ये हो जाएगा 3 1। एकदम जस्ट ऑर्डर पेयर उलट जाएगा। आर इनवर्स में क्या होगा? ऑर्डर पेयर पलट जाएंगे। तो देखो अगर हम इसका डोमेन क्या था? इसका डोमेन था 1 2। इसका रेंज क्या था? इसका रेंज था 4 5 3 था। अच्छा, आर इनवर्स का डोमेन क्या आएगा? आर इनवर्स का डोमेन क्या आ जाएगा? फर्स्ट 4 5 3 4 5 3 और रेंज क्या आ जाएगा? सेकेंड एलिमेंट देखो 2 1। तो यहाँ से हमको क्या पता चला? यहाँ से हमको पता चला कि जो डोमेन है आर का वो किसके इक्वल है? रेंज ऑफ आर इनवर्स का। इसी तरह जो रेंज है आर का वो किसके इक्वल है? डोमेन आर इनवर्स के इक्वल है। हमको यहाँ से ये पता चल गया। तो हमारा जितना भी टॉपिक था हो गया। अब हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इफ ए इज दिस बी इज दिस विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है ए से बी तक और हमको उसका रीजन भी देना है। ठीक। तो अभी हमने बताया रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए। ये जो रिलेशन है, ये जो भी मान लीजिए ये रिलेशन है, ये क्या होना चाहिए? सब सेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। क्या होना चाहिए? सब सेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। तो पहले आप क्या कीजिए, ए क्रॉस बी निकालो। पहले ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी क्या आएगा? 1 4 1 5 1 6 2 4
2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ये क्या आ जाएगा, ये A क्रॉस B में आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो हम इसको R1 बोल देते हैं, इसको हम R2 बोल देते हैं, इसको R3 और इसको R4 बोल देते हैं। ठीक, तो 1 6 इसमें है, 1 6 है, 3 4 इसमें है, 3 4 भी है, और 5 2। देखो 5 2 नहीं है A क्रॉस B में, मतलब R1 जो है सब सेट नहीं है A क्रॉस B का। तो देयरफॉर R1 इज नॉट अ रिलेशन। तो R1 जो है वो रिलेशन नहीं होगा। क्या नहीं हो जाएगा, रिलेशन नहीं हो जाएगा। अब इसी तरह से सेकेंड देखो, R2 के लिए देखो क्या होना चाहिए कि ये इसका सबसेट होना चाहिए, मतलब ये सबसेट होना चाहिए, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तब ना हम बोलेंगे कि ये इसका सबसेट है। जैसे हम समझते हैं, देखो जैसे A 1 2 है और B मान लो कि 1 2 3, तो हम बोलते हैं कि A सबसेट है B का। कब, जब A के सारे एलिमेंट्स किस में हो, B में हो, तो हम बोलते हैं कि A है सबसेट B का। तो उसी तरह से हम बोलेंगे R2 है सबसेट A क्रॉस B का, अगर R2 के सारे एलिमेंट कहाँ हो, A क्रॉस B में हो। तो हम चेक करते हैं, क्या 1 5 है, 1 5 है, 2 6 2 6 भी है, 3 4 3 4 भी है, और 3 6 3 6 भी, मतलब R2 के सारे एलिमेंट्स A क्रॉस B में प्रेजेंट हैं। तो R2 क्या हो जाएगा, R2 सब सेट हो जाएगा A क्रॉस B का। तो देयरफॉर R2 इज अ रिलेशन। R2 क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट सेम करो, 4 2 है, देखो 4 2 नहीं है, 4 3 है, 4 3 भी नहीं है, 5 1 है, 5 1 भी नहीं है। तो मतलब R3 जो है वो सब सेट नहीं है A क्रॉस B का। तो देयरफॉर जो R3 होगा, R3 इज नॉट अ रिलेशन। अच्छा, A क्रॉस B और A क्रॉस B, देखो A सबसेट होता है ना A का, तो A क्रॉस B सबसेट तो हो ही जाएगा A क्रॉस B का। A सबसेट होता है ना A का, तो उसी तरह से A क्रॉस B भी क्या हो जाएगा, सबसेट A क्रॉस B का। तो ये A क्रॉस B जो है इज अ रिलेशन, ये क्या है, एक रिलेशन हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अ रिलेशन R is defined from a set A to set B as follows: xy belongs to R, x is a relatively prime to y, express R on a set of ordered pair and determine its domain and range। ठीक, तो हमको पहले R रिलेशन डिफाइन करना है, फिर हमको उसका डोमेन और रेंज बताना है। ठीक, तो देखो x y क्या, x इज रिलेटिवली प्राइम टू y, मतलब कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ एक्स वाई 1 होना चाहिए। तब हम बोलते हैं कि जो x और y है वो रिलेटिवली प्राइम है ईच टू ईच अदर। ठीक, तो देखो, या फिर आप बोल सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन डिवीजर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर हाईएस्ट कॉमन, या ऐसे ही बोलते हैं, अगर x इज रिलेटिवली प्राइम टू y तो क्या होना चाहिए, एक्स वाई मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा किसके लिए बैठ,
तो रिलेशन अगर हम लिखें R तो हमको क्या मिलेगा, 2 3 मिल जाएगा। क्योंकि देखो 2 में क्या होगा, 2 इंटू 1 और 3 इंटू 1। देखो कॉमन डिवीज़र क्या हुआ, कॉमन डिवीज़र 1 हुआ। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, ये होता है कॉमन डिवीज़र। और उसमें से सबसे बड़ा कॉमन डिवीज़र वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। तो ये 1 मिलेगा, तो 2 3 आ जाएगा। अब देखो ये 1 के ही इक्वल आना चाहिए, तो 1 के इक्वल आ गया, तो 2 3 हो गया। अब 2 6 लेगा तो 2 को 2 डिवाइड करता है और 6 को भी 2 डिवाइड करता है, तो द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र इन दोनों में 2 आएगा। तो वो 1 के इक्वल तो नहीं है, तो 2 और 6 तो आएगा नहीं। फिर 2 और 7 आ जाएगा। देखो देखो 2 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 1 और 6 को लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो कॉमन डिवीज़र क्या है, 2 है, और हाईएस्ट कॉमन डिवीज़र 2 है। 1 के इक्वल तो है नहीं हाईएस्ट कॉमन डिवीज़र, या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र 2 के इक्वल है, 1 के इक्वल तो नहीं है 2 और 6 में, तो ये वो तो आएगा नहीं। और 2 7 में 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इसी तरह से 2 10 आएगा नहीं। अब फिर से चेक करो, 3 3 नहीं आएगा, 3 6 नहीं आएगा, 3 7 आ जाएगा। इसी तरह से 3 10 आ जाएगा। देखो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन डिवीज़र नहीं है इन लोगों में। अब देखो 4 3 आ जाएगा, 4 6 नहीं आएगा, 4 7 आ जाएगा, 4 10 नहीं आएगा। अब 5 3 आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा, और 5 7 आ जाएगा, और 5 10 नहीं आएगा। ये हो गया R। होपफुली कि ये आप समझे होंगे, शॉर्ट में बता दिया मैंने। अगर आप चेक करना चाहें तो हर के लिए चेक कर सकते हैं। जैसे 2 तक का तो मैंने बताया था, 3 और 3 डिवाइड करेगा, दोनों को 3 डिवाइड करेगा। जैसे अगर आप 3 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, और 3 को भी लिखिएगा 3 इंटू 1, तो कॉमन क्या हुआ, 3 हो गया। 1 तो नहीं है, तो 3 3 भी नहीं आएगा। अब अगर आप 3 6 लीजिएगा तो देखो 3 इंटू 1 और 3 इंटू 2 इंटू 1, तो देखिए कॉमन क्या आया, 3 आ गया, तो वो भी 1 के इक्वल नहीं है। 3 7 लीजिएगा तो देखिएगा उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 को छुड़ा के। फिर 3 10 लीजिएगा तो देखिएगा उनको भी 1 को छुड़ा के कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 4 3 भी ऐसा ही होगा। 4 6 में क्या होगा, 2 इंटू 2 और इंटू 4 इंटू 1, मतलब हम इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 1, और फिर 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1। तो देखिए इसमें कॉमन डिवीज़र 2 है, मतलब कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र 2 है। या फिर आप इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर कॉमन डिवीज़र से नहीं क्लियर हो रहा तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। तो इनों में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर 2 और 2 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो ये 1 के इक्वल तो है नहीं, तो इसमें आएगा नहीं। अच्छा, अब दूसरा बार बोला है कि आप क्या कीजिए, एक्सप्रेस कर दिए, डोमेन निकालिए। तो डोमेन क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंट्री आपका क्या होता है, डोमेन होता है। तो 2 3 रिपीटेड है तो उसको एक ही बार लिखना है, 4 और 5, ये आ गया डोमेन। मैंने क्या बोला था कि ये जो सेट ए आता है वो डोमेन आता है। अब रेंज पर बात रही, तो रेंज क्या होता है, रेंज सेकेंड एंट्री होता है। देखो 3 7 10 और 6 आ जाएगा, ये इक्वल आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल आता भी है। ठीक, तो डोमेन और रेंज हमने फाइंड कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है, लेट ए एंड बी द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए डिफाइंड एज फॉलोअर। ठीक, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई होना चाहिए।
एक्सप्रेस आर and R inverse as a set of order pair determine also the domain of R inverse and range of R। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, R निकालते हैं। क्या करते हैं, रिलेशन डिफाइन करते हैं, मतलब रिलेशन तो डिफाइन है लेकिन उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए ए यहाँ पे क्या है, ए आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो फर्स्ट 5, तो देखिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो यही आ गया। ये रिलेशन ना ऐसा आप बोल सकते हैं कि ए टू ए डिफाइंड है। कैसा रिलेशन जो है यहाँ पे ए टू ए डिफाइंड है। ठीक, तो अगर हम एक्सप्रेस करें तो क्या, अगर आप बगल में ए भी लिख लीजिए तो आसानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। आप 1 लीजिए, 1 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 1 है। देखिए यहाँ इक्वल टू का साइन है, मतलब लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू। देखिए अगर ऐसा रहता 1 लेस देन 1 तो ये गलत हो जाता, लेकिन यहाँ क्या 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो देखिए 1 1 के बराबर है ना, तो एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, या तो वो लेस देन होना चाहिए और या तो इक्वल टू होना चाहिए, और लगता है तो एक कंडीशन ट्रू बन रहा, इक्वल टू हो रहा, मतलब ये आ जाएगा रिलेशन 1 1। इसी तरह 1 1 लेस देन है 2 से, तो 1 2, फिर इसी तरह से 1 3 1 4 1 5 आ गया। अब देखो, अब क्या 2 लेस देन 1 है, नहीं, 2 1 से छोटा नहीं है, 2 तो बड़ा है ना 1 से, तो ये नहीं आएगा, लेकिन 2 लेस देन इक्वल टू 2 है। फिर इसी तरह से 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसा। फिर 3 1, 3 तो 1 से छोटा नहीं है, तो 3 1 नहीं आएगा। 3 2 से भी छोटा नहीं है, 3 3 के इक्वल है, तो आ जाएगा 3 4 3 5 3 6। इसी तरह से 4 1, 4 छोटा तो नहीं है 1 से, बिल्कुल नहीं है, 4 छोटा भी नहीं है 2 से, 4 3 से भी नहीं छोटा है, 4 और 4 बराबर है, तो 4 4 से आ जाएगा। 4 4 4 5 4 6, फिर आएगा 5 5, ये आ गया लास्ट। ठीक, तो हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब आर इनवर्स निकालो। आर इनवर्स क्या आएगा, जस्ट इसके हम ऑर्डर पेयर पलट देंगे। जैसे 1 1 है तो फिर 1 1 आ जाएगा, अगर 1 2 है तो क्या आएगा आर इनवर्स में, 2 1 आ जाएगा, 1 3 है तो क्या आएगा, 3 1 है, मतलब हम ऑर्डर पेयर पलटेंगे आर इनवर्स में। 4 1 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, 2 2 का पलटेंगे तो 2 2 रह जाएगा, 2 3 का 3 2 हो जाएगा आर इनवर्स में, 2 4 का 4 2 हो जाएगा, और 2 5 का 5 2 हो जाएगा, 2 6 का 6 2 हो जाएगा, और 3 3 का 3 3 रह जाएगा, 3 4 का 4 3 होगा, 3 5 का 5 3 हो जाएगा, 3 6 का 6 3 हो जाएगा, 4 का तो 4 4 रह जाएगा, 4 5 का 5 4 होगा, और 4 6 का 6 4 होगा, और 5 5 का तो 5 5 ही रह जाएगा। मतलब आर इनवर्स में अगर ए बी आर में है तो बी ए क्या हो जाता है, बी ए आर इनवर्स में होता है, विच इम्प्लाइज कि बी ए जो है वो आर इनवर्स में है। तो 1 2 आर में था तो 2 1 कहाँ होना था, आर इनवर्स में होना था, तो हमने 2 1 लिख दिया। इसी तरह से हमने क्या किया, ऑर्डर पेयर को पलट दिया। अब आगे क्या पूछा है, डिटरमाइन द डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाएगा, तो जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या हो जाता है, डोमेन। तो डोमेन आर इनवर्स क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 5, देखो आ गया, यही डोमेन हो गया। 2 भी है 3 भी, और कुछ तो नहीं है, बस यही डोमेन हो गया। अब पूछा है रेंज ऑफ आर, रेंज क्या है आर का,
रेंज आर का। तो देखो 1 2 3 4 5 2 लिख दिए, 2 3 भी लिख दिए, 4 भी लिख दिए, 5 भी लिख दिए, 6 भी लिख दिए। अच्छा 6 कैसे आ गया? सॉरी मिस्टेक कर दिया, मैंने मिस्टेक कर दिया। ये 2 6 नहीं आएगा, ये 3 6 नहीं आएगा, ये 4 6 नहीं आएगा। हाँ बस 5, देखिए 5 5 मैंने ठीक लिखा है। तो यहाँ 6 3 हटाओ, यहाँ 6 2 हटाओ और यहाँ पे 6 4, बस यही गलती हो गया था। यहाँ मैंने देखिए डोमेन भी ठीक लिखा है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स भी ठीक लिखा है और रेंज भी ठीक ही हो गया। तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट